कर्क राशि। आज आपकी किस्मत में एक बड़ी घटना लिखी है, जल्दी देखो। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कर्क राशि वालों की किस्मत में आखिर क्या लिखा है ये बता पाना आसान नहीं होता, लेकिन आने वाले 7 दिनों में आपको ऐसा मौका मिलने वाला है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में आपकी किस्मत में क्या लिखा है। दरअसल आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र के योग से पता चलता है कि आपकी किस्मत में एक बड़ी घटना लिखी है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। ये बातें सुनकर आपका चौंकना लाजमी है। दरअसल आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसी घटना घटने वाली है जिसकी वजह से आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन आएगा। आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि इस घटना के बारे में बाकी लोगों को पता न चलने दे, क्योंकि अगर पहले ही औरों को पता चल गया तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपके जीवन में क्या होने वाला है, कौन सी घटना होने वाली है, इस बारे में जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखें। क्या पता अब आपकी किस्मत खुलने वाली हो। पहले भी आपको ढेर सारी सफलता मिल सकती थी, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती थी, लेकिन आपने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से आज तक आप परेशान रहते हैं और आपका हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। लेकिन महादेव की कृपा से अब आपकी परेशानियां खत्म होने का समय आ गया है और आपको अपने हर एक काम में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखकर आप देखेंगे कि महादेव और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन का हर सपना पूरा होगा। आपको अपने किए गए हर एक काम में सफलता मिलेगी। आपके आने वाले दिनों में आपके जीवन में कौन सी घटना होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस समय आप अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपके द्वारा गुस्से में बोली गई कोई बात आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। किसी भी काम को करने में या कोई फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला आपकी उन्नति के रास्ते में बाधा बन सकता है। जीवन में पहले जो गलतियां आप कर चुके हैं उन्हें दोहराने की बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करें। हालांकि आपको इस समय काफी सारे अवसर मिलेंगे, लेकिन आप उसी काम को करें जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। आप अपनी वर्क प्लेस पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए अपना काम हमेशा समय पर पूरा करें तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। विवाह योग्य लोगों के लिए यह समय कोई खास शुभ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप बृहस्पतिवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर नहाते हैं तो जल्द ही आपके विवाह के योग बनने लगेंगे और आपको मनपसंद जीवन साथी जरूर मिलेगा। आपके प्रेम संबंधों में अगर कोई परेशानी आती है तो उसे आप अपनी सहजता और सरलता से दूर करने में सफल होंगे। आपका अच्छा व्यवहार आपके कई काम आसान कर सकता है। महादेव की कृपा पाने के लिए और अपने जीवन में मौजूद परेशानियों को दूर भगाने के लिए इस समय आपको पूजा पाठ, दान, पुण्य और आध्यात्मिक कार्यों में विशेष रुचि दिखानी चाहिए। ऐसे सत्कर्म करने से आपकी हर समस्या का निदान होगा। आप इन दिनों अपने आप को ईश्वर के बेहद करीब महसूस करेंगे और परिवार वालों के साथ या अकेले किसी धार्मिक यात्रा पर जाने से आपके मन को शांति मिलेगी। सेहत के लिहाज से यह समय आपके लिए बहुत बेहतर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी और खाने पीने पर उचित ध्यान देकर आप अपनी सेहत को सही रख सकते हैं। इसके लिए आपको मेडिटेशन और व्यायाम करने की जरूरत है। छोटी मोटी परेशानियों से डरने की बजाय आप उनका डटकर मुकाबला करें तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। इन दिनों आपको इस रूप से महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप प्रतिदिन उनके मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। खास करके सोमवार के दिन अगर आप घर के पास के किसी मंदिर में जाकर यह अनुष्ठान करते हैं तो आपके जीवन में मौजूद परेशानी का अंत होगा और आपके जीवन में घटने वाली कोई भी घटना आपके ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं दिखाएगी। आपका जीवन सरल और सुखद रहेगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही आपकी कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और उनकी कृपा से ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। महादेव की कृपा से आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपके छोटे बड़े सभी काम बनने वाले हैं। आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन का यह दौर शुरू हो तो रुकने न पाए। आपके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे,
तो आपको सबसे पहले अपनी कुछ आदतों में परिवर्तन लाना होगा। कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, सावधानी बरतनी होगी, ताकि आपसे कोई ऐसी गलती ना होने पाए जिसकी वजह से आपका बना बनाया काम बिगाड़ जाए, या आपसे कोई ऐसी भूल ना हो जिसकी वजह से भगवान आपसे नाराज हो जाएं। क्योंकि अगर भगवान खुश रहेंगे तो ही उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां और कामयाबी मिलेगी। आगे आपको कोई भी नया काम करने से पहले काफी सोच विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले आप अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन लाएं। बात बात पर क्रोध करने की अपनी आदत को बदलें। इस समय अगर आप किसी प्रॉपर्टी में या किसी बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सोच समझकर फैसला लें। जानकार लोगों से सलाह लेकर, बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही किसी काम को करें। अगर बेहद जरूरी ना हो तो कुछ समय के लिए अपने इस इन्वेस्टमेंट को टाल दें, क्योंकि इस समय आपको प्रॉपर्टी में निवेश करने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा और आपकी मेहनत का उचित फल आपको जरूर मिलेगा। आपके द्वारा किए गए छोटे से छोटे प्रयास में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपनी शिक्षा के दम पर अपने परिवार और समाज में अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे। इस जाकर पढ़ाई करने की आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है, बस आपको उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय न लें। परिवार में अगर किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है तो एक पक्ष के आधार पर फैसला न लें। विवादों को दूर करने के लिए आप दोनों पक्ष की बातों को ध्यान से सुनकर समझकर सावधानी के साथ कोई निर्णय लें, ताकि आपके परिवार की सुख शांति बनी रहे। हालांकि इस दौरान पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा, कोई खटास पैदा नहीं होगी, आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे। कर्क राशि, आज आपकी किस्मत में एक बड़ी घटना लिखी है, जल्दी देखो। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कर्क राशि वालों की किस्मत में आखिर क्या लिखा है ये बता पाना आसान नहीं होता, लेकिन आने वाले 7 दिनों में आपको ऐसा मौका मिलने वाला है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में आपकी किस्मत में क्या लिखा है। दरअसल आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र के योग से पता चलता है कि आपकी किस्मत में एक बड़ी घटना लिखी है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। ये बातें सुनकर आपका चौंकना लाजमी है। दरअसल आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसी घटना घटने वाली है जिसकी वजह से आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन आएगा। आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि इस घटना के बारे में बाकी लोगों को पता न चलने दे, क्योंकि अगर पहले ही औरों को पता चल गया तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपके जीवन में क्या होने वाला है, कौन सी घटना होने वाली है, इस बारे में जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखें। क्या पता अब आपकी किस्मत खुलने वाली हो। पहले भी आपको ढेर सारी सफलता मिल सकती थी, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती थी, लेकिन आपने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से आज तक आप परेशान रहते हैं और आपका हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। लेकिन महादेव की कृपा से अब आपकी परेशानियां खत्म होने का समय आ गया है और आपको अपने हर एक काम में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखकर आप देखेंगे कि महादेव और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन का हर सपना पूरा होगा। आपको अपने किए गए हर एक काम में सफलता मिलेगी। आपके आने वाले दिनों में आपके जीवन में कौन सी घटना होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस समय आप अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपके द्वारा गुस्से में बोली गई कोई बात आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। किसी भी काम को करने में या कोई फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला आपकी उन्नति के रास्ते में बाधा बन सकता है। जीवन में पहले जो गलतियां आप कर चुके हैं उन्हें दोहराने की बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करें। हालांकि आपको इस समय काफी सारे अवसर मिलेंगे, लेकिन आप उसी काम को करें जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। आप अपनी वर्क प्लेस पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए अपना काम हमेशा समय पर पूरा करें तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी।
विवाह योग्य लोगों के लिए यह समय कोई खास शुभ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप बृहस्पतिवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर नहाते हैं तो जल्द ही आपके विवाह के योग बनने लगेंगे और आपको मनपसंद जीवन साथी जरूर मिलेगा। आपके प्रेम संबंधों में अगर कोई परेशानी आती है तो उसे आप अपनी सहजता और सरलता से दूर करने में सफल होंगे। आपका अच्छा व्यवहार आपके कई काम आसान कर सकता है। महादेव की कृपा पाने के लिए और अपने जीवन में मौजूद परेशानियों को दूर भगाने के लिए इस समय आपको पूजा पाठ, दान, पुण्य और आध्यात्मिक कार्यों में विशेष रुचि दिखानी चाहिए। ऐसे सत्कर्म करने से आपकी हर समस्या का निदान होगा। आप इन दिनों अपने आप को ईश्वर के बेहद करीब महसूस करेंगे और परिवार वालों के साथ या अकेले किसी धार्मिक यात्रा पर जाने से आपके मन को शांति मिलेगी। सेहत के लिहाज से यह समय आपके लिए बहुत बेहतर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी और खाने पीने पर उचित ध्यान देकर आप अपनी सेहत को सही रख सकते हैं। इसके लिए आपको मेडिटेशन और व्यायाम करने की जरूरत है। छोटी मोटी परेशानियों से डरने की बजाय आप उनका डटकर मुकाबला करें तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। इन दिनों आपको इस रूप से महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप प्रतिदिन उनके मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। खास करके सोमवार के दिन अगर आप घर के पास के किसी मंदिर में जाकर यह अनुष्ठान करते हैं तो आपके जीवन में मौजूद परेशानी का अंत होगा और आपके जीवन में घटने वाली कोई भी घटना आपके ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं दिखाएगी। आपका जीवन सरल और सुखद रहेगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही आपकी कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और उनकी कृपा से ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। महादेव की कृपा से आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपके छोटे बड़े सभी काम बनने वाले हैं। आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन का यह दौर शुरू हो तो रुकने न पाए, आपके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, तो आपको सबसे पहले अपनी कुछ आदतों में परिवर्तन लाना होगा। कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, सावधानी बरतनी होगी ताकि आपसे कोई ऐसी गलती ना होने पाए जिसकी वजह से आपका बना बनाया काम बिगाड़ जाए, या आपसे कोई ऐसी भूल ना हो जिसकी वजह से भगवान आपसे नाराज हो जाएं। क्योंकि अगर भगवान खुश रहेंगे तो ही उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां और कामयाबी मिलेगी। आगे आपको कोई भी नया काम करने से पहले काफी सोच विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले आप अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन लाएं। बात बात पर क्रोध करने की अपनी आदत को बदलें। इस समय अगर आप किसी प्रॉपर्टी में या किसी बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सोच समझकर फैसला लें। जानकार लोगों से सलाह लेकर, बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही किसी काम को करें। अगर बेहद जरूरी ना हो तो कुछ समय के लिए अपने इस इन्वेस्टमेंट को टाल दें, क्योंकि इस समय आपको प्रॉपर्टी में निवेश करने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा और आपकी मेहनत का उचित फल आपको जरूर मिलेगा। आपके द्वारा किए गए छोटे से छोटे प्रयास में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपनी शिक्षा के दम पर अपने परिवार और समाज में अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे। इस जाकर पढ़ाई करने की आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है, बस आपको उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय न लें। परिवार में अगर किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है तो एक पक्ष के आधार पर फैसला न लें। विवादों को दूर करने के लिए आप दोनों पक्ष की बातों को ध्यान से सुनकर समझकर सावधानी के साथ कोई निर्णय लें, ताकि आपके परिवार की सुख शांति बनी रहे। हालांकि इस दौरान पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा, कोई खटास पैदा नहीं होगी, आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे। कर्क राशि, आज आपकी किस्मत में एक बड़ी घटना लिखी है, जल्दी देखो। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कर्क राशि वालों की किस्मत में आखिर क्या लिखा है ये बता पाना आसान नहीं होता, लेकिन आने वाले 7 दिनों में आपको ऐसा मौका मिलने वाला है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में आपकी किस्मत में क्या लिखा है। दरअसल आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र के योग से पता चलता है कि आपकी किस्मत में एक बड़ी घटना लिखी है,
जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। ये बातें सुनकर आपका चौंकना लाजमी है। दरअसल आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसी घटना घटने वाली है जिसकी वजह से आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन आएगा। आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि इस घटना के बारे में बाकी लोगों को पता न चलने दे, क्योंकि अगर पहले ही औरों को पता चल गया तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपके जीवन में क्या होने वाला है, कौन सी घटना होने वाली है, इस बारे में जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखें। क्या पता अब आपकी किस्मत खुलने वाली हो। पहले भी आपको ढेर सारी सफलता मिल सकती थी, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती थी, लेकिन आपने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से आज तक आप परेशान रहते हैं और आपका हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। लेकिन महादेव की कृपा से अब आपकी परेशानियां खत्म होने का समय आ गया है और आपको अपने हर एक काम में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखकर आप देखेंगे कि महादेव और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन का हर सपना पूरा होगा। आपको अपने किए गए हर एक काम में सफलता मिलेगी। आपके आने वाले दिनों में आपके जीवन में कौन सी घटना होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस समय आप अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपके द्वारा गुस्से में बोली गई कोई बात आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। किसी भी काम को करने में या कोई फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला आपकी उन्नति के रास्ते में बाधा बन सकता है। जीवन में पहले जो गलतियां आप कर चुके हैं उन्हें दोहराने की बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करें। हालांकि आपको इस समय काफी सारे अवसर मिलेंगे, लेकिन आप उसी काम को करें जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। आप अपनी वर्क प्लेस पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए अपना काम हमेशा समय पर पूरा करें तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। विवाह योग्य लोगों के लिए यह समय कोई खास शुभ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप बृहस्पतिवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर नहाते हैं तो जल्द ही आपके विवाह के योग बनने लगेंगे और आपको मनपसंद जीवन साथी जरूर मिलेगा। आपके प्रेम संबंधों में अगर कोई परेशानी आती है तो उसे आप अपनी सहजता और सरलता से दूर करने में सफल होंगे। आपका अच्छा व्यवहार आपके कई काम आसान कर सकता है। महादेव की कृपा पाने के लिए और अपने जीवन में मौजूद परेशानियों को दूर भगाने के लिए इस समय आपको पूजा पाठ, दान, पुण्य और आध्यात्मिक कार्यों में विशेष रुचि दिखानी चाहिए। ऐसे सत्कर्म करने से आपकी हर समस्या का निदान होगा। आप इन दिनों अपने आप को ईश्वर के बेहद करीब महसूस करेंगे और परिवार वालों के साथ या अकेले किसी धार्मिक यात्रा पर जाने से आपके मन को शांति मिलेगी। सेहत के लिहाज से यह समय आपके लिए बहुत बेहतर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी और खाने पीने पर उचित ध्यान देकर आप अपनी सेहत को सही रख सकते हैं। इसके लिए आपको मेडिटेशन और व्यायाम करने की जरूरत है। छोटी मोटी परेशानियों से डरने की बजाय आप उनका डटकर मुकाबला करें तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। इन दिनों आपको इस रूप से महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप प्रतिदिन उनके मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। खास करके सोमवार के दिन अगर आप घर के पास के किसी मंदिर में जाकर यह अनुष्ठान करते हैं तो आपके जीवन में मौजूद परेशानी का अंत होगा और आपके जीवन में घटने वाली कोई भी घटना आपके ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं दिखाएगी। आपका जीवन सरल और सुखद रहेगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही आपकी कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और उनकी कृपा से ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। महादेव की कृपा से आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपके छोटे बड़े सभी काम बनने वाले हैं। आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन का यह दौर शुरू हो तो रुकने न पाए, आपके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, तो आपको सबसे पहले अपनी कुछ आदतों में परिवर्तन लाना होगा। कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, सावधानी बरतनी होगी ताकि आपसे कोई ऐसी गलती ना होने पाए जिसकी वजह से आपका बना बनाया काम बिगाड़ जाए, या आपसे कोई ऐसी भूल ना हो जिसकी वजह से भगवान आपसे नाराज हो जाएं। क्योंकि अगर भगवान खुश रहेंगे तो ही उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां और कामयाबी मिलेगी। आगे आपको कोई भी नया काम करने से पहले काफी सोच विचार करने की जरूरत है।
सबसे पहले आप अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन लाएं। बात बात पर क्रोध करने की अपनी आदत को बदलें। इस समय अगर आप किसी प्रॉपर्टी में या किसी बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सोच समझकर फैसला लें। जानकार लोगों से सलाह लेकर, बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही किसी काम को करें। अगर बेहद जरूरी ना हो तो कुछ समय के लिए अपने इस इन्वेस्टमेंट को टाल दें, क्योंकि इस समय आपको प्रॉपर्टी में निवेश करने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा और आपकी मेहनत का उचित फल आपको जरूर मिलेगा। आपके द्वारा किए गए छोटे से छोटे प्रयास में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपनी शिक्षा के दम पर अपने परिवार और समाज में अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे। इस जाकर पढ़ाई करने की आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है, बस आपको उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय न लें। परिवार में अगर किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है तो एक पक्ष के आधार पर फैसला न लें। विवादों को दूर करने के लिए आप दोनों पक्ष की बातों को ध्यान से सुनकर समझकर सावधानी के साथ कोई निर्णय लें, ताकि आपके परिवार की सुख शांति बनी रहे। हालांकि इस दौरान पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा, कोई खटास पैदा नहीं होगी, आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे। कर्क राशि, आज आपकी किस्मत में एक बड़ी घटना लिखी है, जल्दी देखो। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कर्क राशि वालों की किस्मत में आखिर क्या लिखा है ये बता पाना आसान नहीं होता, लेकिन आने वाले 7 दिनों में आपको ऐसा मौका मिलने वाला है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में आपकी किस्मत में क्या लिखा है। दरअसल आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र के योग से पता चलता है कि आपकी किस्मत में एक बड़ी घटना लिखी है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। ये बातें सुनकर आपका चौंकना लाजमी है। दरअसल आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसी घटना घटने वाली है जिसकी वजह से आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन आएगा। आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि इस घटना के बारे में बाकी लोगों को पता न चलने दे, क्योंकि अगर पहले ही औरों को पता चल गया तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपके जीवन में क्या होने वाला है, कौन सी घटना होने वाली है, इस बारे में जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखें। क्या पता अब आपकी किस्मत खुलने वाली हो। पहले भी आपको ढेर सारी सफलता मिल सकती थी, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती थी, लेकिन आपने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से आज तक आप परेशान रहते हैं और आपका हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। लेकिन महादेव की कृपा से अब आपकी परेशानियां खत्म होने का समय आ गया है और आपको अपने हर एक काम में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखकर आप देखेंगे कि महादेव और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन का हर सपना पूरा होगा। आपको अपने किए गए हर एक काम में सफलता मिलेगी। आपके आने वाले दिनों में आपके जीवन में कौन सी घटना होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस समय आप अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपके द्वारा गुस्से में बोली गई कोई बात आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। किसी भी काम को करने में या कोई फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला आपकी उन्नति के रास्ते में बाधा बन सकता है। जीवन में पहले जो गलतियां आप कर चुके हैं उन्हें दोहराने की बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करें। हालांकि आपको इस समय काफी सारे अवसर मिलेंगे, लेकिन आप उसी काम को करें जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। आप अपनी वर्क प्लेस पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए अपना काम हमेशा समय पर पूरा करें तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। विवाह योग्य लोगों के लिए यह समय कोई खास शुभ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप बृहस्पतिवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर नहाते हैं तो जल्द ही आपके विवाह के योग बनने लगेंगे और आपको मनपसंद जीवन साथी जरूर मिलेगा। आपके प्रेम संबंधों में अगर कोई परेशानी आती है तो उसे आप अपनी सहजता और सरलता से दूर करने में सफल होंगे। आपका अच्छा व्यवहार आपके कई काम आसान कर सकता है। महादेव की कृपा पाने के लिए और अपने जीवन में मौजूद परेशानियों को दूर भगाने के लिए इस समय आपको पूजा पाठ, दान, पुण्य और आध्यात्मिक कार्यों में विशेष रुचि दिखानी चाहिए। ऐसे सत्कर्म करने से आपकी हर समस्या का निदान होगा।
आप इन दिनों अपने आप को ईश्वर के बेहद करीब महसूस करेंगे और परिवार वालों के साथ या अकेले किसी धार्मिक यात्रा पर जाने से आपके मन को शांति मिलेगी। सेहत के लिहाज से यह समय आपके लिए बहुत बेहतर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी और खाने पीने पर उचित ध्यान देकर आप अपनी सेहत को सही रख सकते हैं। इसके लिए आपको मेडिटेशन और व्यायाम करने की जरूरत है। छोटी मोटी परेशानियों से डरने की बजाय आप उनका डटकर मुकाबला करें तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। इन दिनों आपको इस रूप से महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप प्रतिदिन उनके मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। खास करके सोमवार के दिन अगर आप घर के पास के किसी मंदिर में जाकर यह अनुष्ठान करते हैं तो आपके जीवन में मौजूद परेशानी का अंत होगा और आपके जीवन में घटने वाली कोई भी घटना आपके ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं दिखाएगी। आपका जीवन सरल और सुखद रहेगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही आपकी कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और उनकी कृपा से ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। महादेव की कृपा से आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपके छोटे बड़े सभी काम बनने वाले हैं। आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन का यह दौर शुरू हो तो रुकने न पाए, आपके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, तो आपको सबसे पहले अपनी कुछ आदतों में परिवर्तन लाना होगा। कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, सावधानी बरतनी होगी ताकि आपसे कोई ऐसी गलती ना होने पाए जिसकी वजह से आपका बना बनाया काम बिगाड़ जाए, या आपसे कोई ऐसी भूल ना हो जिसकी वजह से भगवान आपसे नाराज हो जाएं। क्योंकि अगर भगवान खुश रहेंगे तो ही उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां और कामयाबी मिलेगी। आगे आपको कोई भी नया काम करने से पहले काफी सोच विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले आप अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन लाएं। बात बात पर क्रोध करने की अपनी आदत को बदलें। इस समय अगर आप किसी प्रॉपर्टी में या किसी बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सोच समझकर फैसला लें। जानकार लोगों से सलाह लेकर, बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही किसी काम को करें। अगर बेहद जरूरी ना हो तो कुछ समय के लिए अपने इस इन्वेस्टमेंट को टाल दें, क्योंकि इस समय आपको प्रॉपर्टी में निवेश करने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा और आपकी मेहनत का उचित फल आपको जरूर मिलेगा। आपके द्वारा किए गए छोटे से छोटे प्रयास में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपनी शिक्षा के दम पर अपने परिवार और समाज में अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे। इस जाकर पढ़ाई करने की आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है, बस आपको उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय न लें। परिवार में अगर किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है तो एक पक्ष के आधार पर फैसला न लें। विवादों को दूर करने के लिए आप दोनों पक्ष की बातों को ध्यान से सुनकर समझकर सावधानी के साथ कोई निर्णय लें, ताकि आपके परिवार की सुख शांति बनी रहे। हालांकि इस दौरान पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा, कोई खटास पैदा नहीं होगी, आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे। कर्क राशि, आज आपकी किस्मत में एक बड़ी घटना लिखी है, जल्दी देखो। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कर्क राशि वालों की किस्मत में आखिर क्या लिखा है ये बता पाना आसान नहीं होता, लेकिन आने वाले 7 दिनों में आपको ऐसा मौका मिलने वाला है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में आपकी किस्मत में क्या लिखा है। दरअसल आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र के योग से पता चलता है कि आपकी किस्मत में एक बड़ी घटना लिखी है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। ये बातें सुनकर आपका चौंकना लाजमी है। दरअसल आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसी घटना घटने वाली है जिसकी वजह से आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन आएगा। आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि इस घटना के बारे में बाकी लोगों को पता न चलने दे, क्योंकि अगर पहले ही औरों को पता चल गया तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपके जीवन में क्या होने वाला है, कौन सी घटना होने वाली है, इस बारे में जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखें। क्या पता अब आपकी किस्मत खुलने वाली हो। पहले भी आपको ढेर सारी सफलता मिल सकती थी,
आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती थी, लेकिन आपने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से आज तक आप परेशान रहते हैं और आपका हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। लेकिन महादेव की कृपा से अब आपकी परेशानियां खत्म होने का समय आ गया है और आपको अपने हर एक काम में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखकर आप देखेंगे कि महादेव और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन का हर सपना पूरा होगा। आपको अपने किए गए हर एक काम में सफलता मिलेगी। आपके आने वाले दिनों में आपके जीवन में कौन सी घटना होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस समय आप अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपके द्वारा गुस्से में बोली गई कोई बात आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। किसी भी काम को करने में या कोई फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला आपकी उन्नति के रास्ते में बाधा बन सकता है। जीवन में पहले जो गलतियां आप कर चुके हैं उन्हें दोहराने की बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करें। हालांकि आपको इस समय काफी सारे अवसर मिलेंगे, लेकिन आप उसी काम को करें जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। आप अपनी वर्क प्लेस पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए अपना काम हमेशा समय पर पूरा करें तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। विवाह योग्य लोगों के लिए यह समय कोई खास शुभ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप बृहस्पतिवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर नहाते हैं तो जल्द ही आपके विवाह के योग बनने लगेंगे और आपको मनपसंद जीवन साथी जरूर मिलेगा। आपके प्रेम संबंधों में अगर कोई परेशानी आती है तो उसे आप अपनी सहजता और सरलता से दूर करने में सफल होंगे। आपका अच्छा व्यवहार आपके कई काम आसान कर सकता है। महादेव की कृपा पाने के लिए और अपने जीवन में मौजूद परेशानियों को दूर भगाने के लिए इस समय आपको पूजा पाठ, दान, पुण्य और आध्यात्मिक कार्यों में विशेष रुचि दिखानी चाहिए। ऐसे सत्कर्म करने से आपकी हर समस्या का निदान होगा। आप इन दिनों अपने आप को ईश्वर के बेहद करीब महसूस करेंगे और परिवार वालों के साथ या अकेले किसी धार्मिक यात्रा पर जाने से आपके मन को शांति मिलेगी। सेहत के लिहाज से यह समय आपके लिए बहुत बेहतर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी और खाने पीने पर उचित ध्यान देकर आप अपनी सेहत को सही रख सकते हैं। इसके लिए आपको मेडिटेशन और व्यायाम करने की जरूरत है। छोटी मोटी परेशानियों से डरने की बजाय आप उनका डटकर मुकाबला करें तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। इन दिनों आपको इस रूप से महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप प्रतिदिन उनके मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। खास करके सोमवार के दिन अगर आप घर के पास के किसी मंदिर में जाकर यह अनुष्ठान करते हैं तो आपके जीवन में मौजूद परेशानी का अंत होगा और आपके जीवन में घटने वाली कोई भी घटना आपके ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं दिखाएगी। आपका जीवन सरल और सुखद रहेगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही आपकी कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और उनकी कृपा से ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। महादेव की कृपा से आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपके छोटे बड़े सभी काम बनने वाले हैं। आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन का यह दौर शुरू हो तो रुकने न पाए, आपके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, तो आपको सबसे पहले अपनी कुछ आदतों में परिवर्तन लाना होगा। कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, सावधानी बरतनी होगी ताकि आपसे कोई ऐसी गलती ना होने पाए जिसकी वजह से आपका बना बनाया काम बिगाड़ जाए, या आपसे कोई ऐसी भूल ना हो जिसकी वजह से भगवान आपसे नाराज हो जाएं। क्योंकि अगर भगवान खुश रहेंगे तो ही उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां और कामयाबी मिलेगी। आगे आपको कोई भी नया काम करने से पहले काफी सोच विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले आप अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन लाएं। बात बात पर क्रोध करने की अपनी आदत को बदलें। इस समय अगर आप किसी प्रॉपर्टी में या किसी बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सोच समझकर फैसला लें। जानकार लोगों से सलाह लेकर, बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही किसी काम को करें। अगर बेहद जरूरी ना हो तो कुछ समय के लिए अपने इस इन्वेस्टमेंट को टाल दें, क्योंकि इस समय आपको प्रॉपर्टी में निवेश करने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा और आपकी मेहनत का उचित फल आपको जरूर मिलेगा।
आपके द्वारा किए गए छोटे से छोटे प्रयास में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपनी शिक्षा के दम पर अपने परिवार और समाज में अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे। इस जाकर पढ़ाई करने की आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है, बस आपको उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय न लें। परिवार में अगर किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है तो एक पक्ष के आधार पर फैसला न लें। विवादों को दूर करने के लिए आप दोनों पक्ष की बातों को ध्यान से सुनकर समझकर सावधानी के साथ कोई निर्णय लें, ताकि आपके परिवार की सुख शांति बनी रहे। हालांकि इस दौरान पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा, कोई खटास पैदा नहीं होगी, आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे।